प्रिय मित्रों, आज हम बात करते हैं धनतेरस के बारे में। धनतेरस से दिवाली के पर्व का शुभारंभ हो जाता है। धनतेरस को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे धन त्रयोदशी, धन्वंतरी त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती। प्राचीन कथाओं के अनुसार क्षीर सागर के मंथन के दौरान धनतेरस के दिन ही देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर प्रकट हुए थे। यह भी मान्यता है कि इस दिन आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। इसी कारण धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। इसी दिन रात के समय यम दीपक भी जलाया जाता है। दरअसल धनतेरस के पर्व पर मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा का विधान है। धनतेरस के त्योहार पर सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। कहा जाता है कि इस दिन इन्हें खरीदना शुभ होता है। कब है धनतेरस? प्रत्येक वर्ष दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास की तेरस यानी कि 13वें दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस साल धनतेरस की तिथि को लेकर लोग असमंजस की स्थिति में हैं कि धनतेरस की खरीदारी और पूजा 12 नवंबर को करें या 13 नवंबर को करना शुभ होगा। लेकिन इस साल धनतेरस का पर्व गुरुवार यानी 12 नवंबर और शुक्रवार 13 नवंबर यानी 2 दिन है। लेकिन त्रयोदशी तिथि धनतेरस गुरुवार को रात 9:30 पर प्रारंभ होगी। इसलिए गुरुवार के दिन धनतेरस की पूजा नहीं की जा सकती है। 13 नवंबर शुक्रवार को शाम 5:39 तक त्रयोदशी तिथि है। इसलिए प्रदोष काल होने के कारण धनतेरस की पूजा 13 नवंबर को ही करना शुभ है। धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त व तिथि। त्रयोदशी तिथि 12 नवंबर 2020 को रात के 9:30 से प्रारंभ और 13 नवंबर 2020 को शाम 5:59 पर समाप्त हो रही है। इस साल धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर 2020 को शाम 5:28 से प्रारंभ होकर 5:59 तक का है। यानी पूजा का कुल समय सिर्फ 30 मिनट का है। प्रदोष काल 13 नवंबर 2020 को शाम 5:28 से रात 8:07 तक रहेगा। वृषभ काल 13 नवंबर 2020 को शाम 5:32 से रात 7:28 तक रहेगा। कैसे करें धनतेरस की पूजा? धनतेरस के पर्व पर माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, आरोग्य के देवता व आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी और यमराज की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा धनतेरस के दिन करने से आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा की विधि विधान से पूजा की जानी चाहिए। धूप और दीपक से आरती कर फूल अर्पित करने चाहिए और पूरी श्रद्धा व भक्तिभाव के साथ आराधना करनी चाहिए। भगवान कुबेर की करें पूजा। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। भगवान कुबेर को धन का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान कुबेर की पूजा करने से बड़े श्रद्धा भाव के साथ भक्तों के घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान कुबेर की पूजा करने के लिए उनकी प्रतिमा या फोटो को धूप दीपक दिखाकर फूल अर्पित करें और हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करें। इस दिन धनतेरस के पर्व पर यमराज की पूजा भी की जाती है। यमराज मृत्यु के देवता हैं। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर अनाज के ढेर पर मिट्टी का बड़ा दीपक रखकर जलाया जाता है।
ध्यान रहे कि दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इसे यम दीपक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि धनतेरस के दिन मुख्य दरवाजे के दोनों ओर दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और उस परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा करें। धनतेरस के पर्व पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी के छोटे छोटे पद चिन्हों को पूरे घर में स्थापित करना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन भूल कर भी न खरीदें ये चीजें। धनतेरस के पर्व पर सोने, चांदी, पीतल के बर्तन खरीदना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन झाड़ू भी खरीदी जाती है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। लेकिन धनतेरस के पर्व पर कभी भी प्लास्टिक और कांच के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। इसके साथ ही धनतेरस के दिन चाकू, कैंची या हथियार नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस का दिन काफी शुभ माना जाता है। इस कारण इस दिन घर में काले रंग की वस्तुओं को लाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि काला रंग दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। वहीं लोहे से बनी चीजों को भी खरीदारी भी इस दिन नहीं करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, इस प्रकार हम धनतेरस के पर्व को मना सकते हैं। यह धनतेरस का पर्व आप सबके लिए सुख और समृद्धिदायक बने और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव जो है आपके घर परिवार पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।